Hello friends, welcome back to my YouTube channel Reenu Mittal Coaching Classes. How are you all? आज की वीडियो में हम HRM से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे, राइट? So let's start. Here is our first question. Which of the following department of an organization performs the managerial function of matching organizational needs with the skills or abilities of the employees? Right? कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को मैच करता है विद द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट? सो कौन सा डिपार्टमेंट होगा वो? फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट। यहाँ जहाँ पे स्किल्स एंड एबिलिटीज की बात हो रही है एम्प्लॉयज की, दैट इज HR डिपार्टमेंट, राइट? वो हमारा कौन सा डिपार्टमेंट होगा? HR डिपार्टमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Treating employees as precious human resources is the basis of the dash approach, right? कि एम्प्लॉयज़ को प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह ट्रीट करना किस अप्रोच का काम है? हार्ड HRM, सॉफ्ट HRM, मीडियम और यूटिलिटेरियन अप्रोच, राइट? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉफ्ट HRM। यूटिलिटेरियन अप्रोच को मत टिक कर देना, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एम्प्लॉयज को प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह ट्रीट करना है, राइट? सो वो किस अप्रोच के अकॉर्डिंग होता है? सॉफ्ट HRM बोलते हैं उसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. In a wage system where employee is paid according to output is called, कि ऐसे कौन से वेज सिस्टम में के अकॉर्डिंग जहाँ पे एम्प्लॉय को क्या किया जाता है? आउटपुट के अकॉर्डिंग पे किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम एंड पीस कम बोनस रेट सिस्टम। जहाँ पे आउटपुट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पीस रेट सिस्टम, राइट? जितनी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही क्या होगा? उनका वेजेस होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following term best represents the individuals who have interest in an organization and are influenced by it, right? कहते हैं इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है उन इंडिविजुअल्स को जिनका इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑल्सो आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। उनको क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। जिनका कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है और वो उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, राइट? स्टेक होल्डर्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। क्लियर? Next question. Which of the following are methods of on the job training? On the job ट्रेनिंग मीन्स कि जहाँ पे जो ट्रेनर है और जो लर्नर है वो क्या होंगे? ऑन द जॉब वर्बली प्रेजेंट होंगे, राइट? कोचिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेइंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, राइट? इनमें से कौन सा ऐसी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है, राइट? सो कोचिंग क्या है? कोचिंग क्या है हमारी? ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, नो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है? हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3rd and 5th। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. The attitude based on beliefs, opinion, knowledge or information about the particular event which the employees possesses is, right? कि कहते किसी पर्सन के बिलीव्स, ओपिनियन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेकर अगर एम्प्लॉय के पास होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉग्निटिव एटीट्यूड एंड अफेक्टिव एटीट्यूड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्सन के फीलिंग्स, उसके बिलीव्स, उसके ओपिनियंस की बात हो रही है, तो ये सब किससे रिलेटेड होता है? उसके कॉग्निटिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। सो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉग्निटिव एटीट्यूड, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Put the following steps of discrete selection process in the correct sequence and select the correct answer.
यहाँ पे हमने सिलेक्शन प्रोसेस को क्या करना है, अरेंज करना है, राइट। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। कि सबसे पहले क्या होता है हमारा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। सो हमारा जो है फर्स्ट यहाँ पे है 2 ऑप्शंस में, तो 2 ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सेकंड को ऑप्शन दोनों में सेम है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक, उसके बाद फिफ्थ हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। दोनों में से देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा उनका, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, राइट। सबसे पहले उनका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा। सो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक, एंड देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, आफ्टर दैट उनकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट की जाएगी, उसके बाद उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड आफ्टर दैट फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। क्लियर? दिस इज आर द करेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a manufacturing company which of the following functions is likely to be a staff function। इनमें से ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर बात करें, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो क्या है, स्टाफ फंक्शन है। फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड पर्सोनल। सो अगर हम स्टाफ फंक्शन की बात करें, स्टाफ फंक्शन वो होता है जो कि क्या करता है, स्किलफुली काम करता है। सो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो स्टाफ फंक्शन हो सकता है, दैट इज पर्सोनल फंक्शन। Clear? Next question. The division of an organization into various departments such as purchasing, manufacturing, marketing, finance and research and development results in which of the following organizational structure। कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स, लाइक परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हो गया, देन हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर और मैट्रिक स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं, सो वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। उसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन क्या कह रही है, जॉब इवेल्युएशन इज ए टेक्निक ऑफ असेसिंग द वर्थ ऑफ ईच जॉब इन कंपैरिजन विद अदर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, कहते हैं जॉब इवेल्युएशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम क्या करते हैं, हर एक जॉब की वर्थ को असेस करते हैं इन कंपैरिजन विद अदर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, जॉब इवेल्युएशन एंड जॉब रेटिंग आर द सेम फॉर द एम्प्लॉयज अप्रेजल पर्पसेस। कि जहाँ पे जॉब इवेल्युएशन एंड जॉब रेटिंग क्या है, दोनों का एम्प्लॉयज की अप्रेजल पर्पसेस के लिए दोनों का यूज क्या है, सेम किया जाता है। सो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, देन जॉब इवेल्युएशन इज अ टेक्निक ऑफ असेसिंग द वर्थ ऑफ ईच जॉब इन कंपैरिजन विद अदर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम देखें कि जॉब इवेल्युएशन एक ऐसी ही टेक्निक होती है जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, जॉब की वर्थ को असेस करते हैं। सो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, जॉब इवेल्युएशन एंड जॉब रेटिंग कहते हैं सेम होती है फॉर एम्प्लॉयज अप्रेजल पर्पसेस के लिए, which is not correct. So our correct option is option A. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Clear? Next question. Dash tests are conducted to measure the candidate's ability to apply particular skills. Right? कौन से ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स की एबिलिटी को मेजर करते हैं टू अप्लाई पर्टिकुलर स्किल। एप्टीट्यूड टेस्ट, डेप्थ टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड नन ऑफ दिस। सो अगर हम कैंडिडेट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, सो वो कौन से टेस्ट होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। सर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फर्स्ट मेन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। कि अगर हम पर्सोनल मैनेजमेंट की बात करें बट यहाँ पे उन्होंने ऑपरेटिव फंक्शन पूछा है, तो हमारा फर्स्ट जो है
फंक्शन क्या होगा? ट्रेनिंग, सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट। अगर हम फर्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन की बात करें तो वो क्या होगा हमारा? प्रोक्योरमेंट। क्या होगा हमारा? प्रोक्योरमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following does not include under the function of HRM? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि HRM फंक्शंस में नहीं इंक्लूड किया जाता? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूटमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हमें पता है प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, रिक्रूटमेंट भी आता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन HRM फंक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion क्या कह रहा है? इंडक्शन इज एन इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन ऑन मिसलेनियस इश्यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। assertion कह रहा है कि जो इंडक्शन है वो क्या है? एक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है ऑन मिसलेनियस इश्यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर रीजन क्या कह रहा है? The rationale of induction is to ensure effective integration of staff into or across the organization for their mutual benefit. Right? कि कहते हैं एक इफेक्टिव इंटीग्रेशन हो जाती है स्टाफ के बीच में, सो फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने असर्शन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन होता है कि किसी मिसलेनियस इश्यूज पे, राइट, which is not correct. On the other hand, reason क्या कह रहा है? The rationale of induction is to ensure effective integration of staff into or across the organization for their mutual benefit, which is correct. So हमारा correct option क्या हो जाएगा? Option D. A is incorrect but reasoning is correct. Clear? Next question. Succession management focuses attention on creating and stocking pool of candidates with dash leadership potential. कि अगर जो सक्सेशन मैनेजमेंट है वो किस पे फोकस करता है? क्रिएटिंग एंड स्टॉकिंग पूल ऑफ कैंडिडेट्स जिनका कि लीडरशिप पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following term is used to identify what the job holder does, how it is done and why it is done? Right? कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो आइडेंटिफाई करती है कि जॉब होल्डर क्या काम करेगा, कैसे करेगा एंड क्यों करेगा? तो ये सब किस में डिसाइड किया जाता है? जॉब स्पेसिफिकेशन में, जॉब इवैल्यूएशन में, जॉब डिस्क्रिप्शन में और जॉब टाइटल में। तो ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा जॉब डिस्क्रिप्शन में, राइट? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वर्क्स टुगेदर इज नोन एज, कि कहते हैं वो प्रोसेस जहां पे क्या कर रहे हैं हम, सिमिलर टाइप ऑफ वर्क ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब डिजाइन, जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वर्क टुगेदर उसको बोलेंगे जॉब क्लासिफिकेशन। उसको क्या बोलेंगे? जॉब क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जॉब्स को क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लासीफाई करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इज क्लासिफाइड एज, कि जहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज़ को वो कौन सा रोल होता है हमारा? इंफॉर्मेशनल रोल, इंटरपर्सनल रोल, डिसीजनल रोल एंड कंसेप्शनल रोल। जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं वो हमारा होता है इंटरपर्सनल रोल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my videos. Bye bye.